हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट, जेईई और आईआईटी जाम के स्टूडेंट्स के लिए। ये लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज करता है, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और हम सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो बच्चों, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा? चार्ज मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। चार्ज मॉलिक्यूल जस्ट लाइक इंटरमीडिएट क्या है? कटायन, एनायन। तो वो चार्ज मॉलिक्यूल है वो लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल देन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। Charged molecules are cation, anion and free radical and other any intermediates that are less stable than the neutral molecules. These all are the intermediates. तो ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल से लेस स्टेबल हो गए। दिस वन इज कटायन, CH3 का कटायन, ये लेस स्टेबल है CH4 से। Cation is less stable than the neutral molecule. CH2 minus its anion. Anion is less stable than the CH4. CH4 का anion CH2 minus. अब रिएक्शन जो हम करवाएंगे वो कैसे प्रोसीड होगी? रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से रिएक्शन होगी, कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगी। रिएक्शन करवाएंगे तो रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों का हम अगर रिएक्शन करवाएंगे, किसमें कंडीशन कुछ होगी, क्या कंडीशन होगी वो हमें रिएक्शन में ही पता चलेंगी। हम यूवी लाइट रेडिएट करेंगे या फिर टेम्परेचर देंगे, या फिर हम लोग लो टेम्परेचर में भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। ये सारी क्या है? कंडीशंस है। तो पॉसिबल है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप होके क्या कर लेंगे? इंटरमीडिएट बनाएंगे। इंटरमीडिएट जो बीच का बनेगा वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो इंटरमीडिएट तो स्टेबल नहीं है, अब वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ तो करेगा ना। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको प्रोडक्ट बनानी ही पड़ेगी। तो प्रोडक्ट भी बनेगा और बाय प्रोडक्ट भी बनेगा। बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीनों हमें प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में कुछ भी मिल सकते हैं। तीनों का स्टेट भी कुछ भी हो सकता है। अब गैस है तो गैस नाइट्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, लिक्विड में H2O होगा, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा तभी तो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, समझ में आया आपको? इंटरमीडिएट को तो स्टेबल होना ही नहीं है तभी तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इंटरमीडिएट किस टाइप के होंगे? अब इंटरमीडिएट की भी स्टेबिलिटी होगी। कब मतलब जो ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, जो कम इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। तो इंटरमीडिएट के टाइप्स कितने हैं? कौन से इंटरमीडिएट मिल सकते हैं? तो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट हमें मिल सकता है। देन कौन सा होगा? देन होगा नाइट्रीन भी हो सकता है, देखेंगे हम लोग नाइट्रीन क्या है। कार्बिन भी हो सकता है इंटरमीडिएट, जो लेस स्टेबल होगा, नाइट्रीन भी लेस स्टेबल होगा। बेंजाइन भी मिल सकता है हम लोगों को इंटरमीडिएट, उसके बाद हमको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इंटरमीडिएट है ना वो ऑलवाइज लेस स्टेबल ही होगा, बट 3-4 इंटरमीडिएट हमें मिलेंगे तो उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इसका प्रोडक्ट यही होगा। अब देखिए बच्चों, हाउ इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड। अब इंटरमीडिएट को भी फॉर्मेशन उसका होगा ना, तो वो भी कैसे करेगा? इंटरमीडिएट फॉर्म कैसे होगा? फिजन से होगा या फिर क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। क्लीवेज अगर बॉन्ड का होगा तभी तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। बॉन्ड का क्लीवेज कितना टाइप का होता है? बॉन्ड का फिजन या फिर क्लीवेज कितना टाइप का होता है? एक होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, और दूसरा क्या होता है?
होमोलाइटिक क्लीवेज, रिएक्टेंट जो हो गए उसमें बॉन्ड का ब्रेक होगा तब उसको क्या बोलेंगे, क्लीवेज। तो क्लीवेज कितने टाइप के हो गए, हिट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक। उससे हमें पता चलेगा कि इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो इंटरमीडिएट बनेगा, ऐसे तो इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा रिएक्शन में। तो देखो अब सी और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस होगा। तो दोस्तों पोलैरिटी भी डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तो वो भी जनरेट होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज़्यादा है तो हिट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई, पोलैरिटी हो गई। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कार्बन की तरफ है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसने अपने तरफ खींच लिए इलेक्ट्रॉन्स। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन की भी खींच लेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए की तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कार्बन टू ए हो गया। ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, तभी तो पोलैरिटी जनरेट होगी ना, तभी तो पोलैरिटी आ जाएगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ए है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, हिट्रोलाइटिक। ये क्लीवेज कौन सा हुआ, हिट्रोलाइटिक। बिकॉज ऑफ द, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कम हो गए एक, तो इसलिए वहाँ पे चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो उसको पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज का इंटरमीडिएट हमें मिला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे, उसको हम कटायन बोलेंगे। और नेगेटिव चार्ज का इंटरमीडिएट को अनायन। और ये कार्बन का इंटरमीडिएट को क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। और ए का इंटरमीडिएट जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कटायन बोलेंगे। तो ये सारा खेल किसका है, क्लीवेज का, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज किसकी वजह से हुआ है, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है, पोलैरिटी जनरेट हुई, इसकी वजह से हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, अब देखो ये क्या है, होमोलाइटिक दूसरा टाइप है, होमोलाइटिक फिजन। होमो मीन्स दोनों का आधा आधा, एक भाई ने अपना पार्ट खुद का ले लिया, एक भाई ने खुद का पार्ट ले लिया, खुद की चीज़ अब खुद ने ही ले ली, जिसने जो कंट्रीब्यूट किया था ना वो उसने ले लिया। बट इसके लिए कंडीशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, कंडीशन इसमें कुछ होगी तभी होमोलाइटिक फिजन होगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगा उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। होमोलाइटिक फिजन जो है हमारा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसमें कुछ कंडीशन हमारी होगी रिएक्शन में, तभी होमोलाइटिक फिजन होगा, तभी बॉन्ड ब्रेक होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में, एक ही ज़्यादा हो कार्बन की ज़्यादा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने जितना बॉन्ड कंट्रीब्यूट किया, जितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है ना बॉन्ड में, वो अपना खुद का ले लेगा और क्या जनरेट कर लेगा, फ्री रेडिकल जनरेट कर लेगा। कार्बन अपना फ्री रेडिकल जनरेट कर लिया, ए ने भी अपना फ्री रेडिकल जनरेट कर लिया। अब इसमें से रिएक्शन इसमें से प्रोडक्ट किसकी बनेगी, प्रोडक्ट मेजर या माइनर किसकी बनेगी, ये फ्री रेडिकल में। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, ये दोनों इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। समझ में आई इतनी बात? अब 3 इंटरमीडिएट हमने देख लिए, कार्बोकेटाइन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल। ये सिर्फ बेसिक है ताकि आपको आगे आइडिया आए। तो चौथा इंटरमीडिएट कौन सा होगा, कार्बिन, देन क्या होगा, नाइट्रिन।
देन बेंजाइन। ये 6 इंटरमीडिएट्स हो गए जो आपको स्टडी करने हैं, आगे स्टडी करेंगे, बट 3 इंटरमीडिएट अभी हमको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तीनों के साथ हम दूसरे का भी हम लोग आइडिया ले लेंगे। ये क्या है? कार्बिन। ये क्या है? नाइट्रीन। और इंटरमीडिएट जो हो गए, देखो ये क्या है? बेंजाइन। और इसमें से ये कौन सा बॉन्ड होगा? सोचे, सिग्मा बॉन्ड तो 2 होगा नहीं पॉसिबल, हमने प्रीवियस में ही देखा है। ये पॉसिबल है, सॉरी पॉसिबल नहीं, ये 100% श्योर है, ये पाई बॉन्ड ही है। और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। तो ये क्या है? वीक पाई बॉन्ड। ये ब्रेक हो गए, रिएक्शन होगी, ये भी इंटरमीडिएट है, रिएक्शन में बीच में ये भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, वीक पाई बॉन्ड। तो वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसमें रिएक्शन होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स का सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो अभी हम आगे इफेक्ट पढ़ने वाले हैं उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? जो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है वो फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। ये आप नोट्स में जो जैसे मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे आप नोट्स में लिखो, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वही इसके नीचे लिखो। सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन होगी ना, वो ये चार्ट बनाओगे ना आप, जो चारों का चार्ट, उसके नीचे मत लिखो, मैं हाईलाइट करूँगी ना वही इसके नीचे लिखो। तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि ये आप रिवीजन के टाइम पे ना आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, बस इसके नीचे जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे वही पढ़ने हैं। दूसरा क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट को हम क्या और बोल सकते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। और तीसरा इफेक्ट कौन सा होगा? तीसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और चौथा है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे जिसका सेम पॉइंट है वो सब एक साथ में लिख लो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी उस टेबल के ऊपर लिख लो, प्रायोरिटी। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट टेबल के ऊपर लिख लो अभी, MHI पहले प्रायोरिटी मेसोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, देन लास्ट में हमें प्रायोरिटी इंडक्टिव इफेक्ट को देनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। मेसोमेरिक से आंसर आ गए तो इंडक्टिव की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी मेसोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया इतना? तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल है भैया, इलेक्ट्रॉन्स इधर गया उधर गया, उस पर ही डिपेंड है। अब थोड़ा डीप स्टडी करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? परमानेंट इफेक्ट है, ऑलरेडी रिएक्टेंट में प्रेजेंट ही है, हमें कुछ ऐड करके नहीं करवाना है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट ही है, पोलैरिटी डिफरेंस ऑलरेडी प्रेजेंट ही है उसमें, ठीक है। कोई रिएक्टेंट आप उसमें ऐड करोगे तो प्रोड्यूस होगा, वैसा नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखिए CH3Cl, इसमें पोलैरिटी डिफरेंस है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो गए, तो CH3 का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और Cl का पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? CH3 का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आप ये देखो, पूरा चार्ज नहीं है, ये पार्शियल है, पार्शियल चार्ज है ये, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इसकी वजह से ये सब हुआ। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ से कहाँ गया? CH3 to Cl,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है CH3 टू Cl गया, तो Cl में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और CH3 तो भाई अपना इलेक्ट्रॉन गंवा देगा। तो इसका रीज़न एक ही है, हमें पहले से पता है इसका रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होने का एक ही रीज़न होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होने का एक ही रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और दूसरा भी है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को हम डेल्टा EN भी लिखेंगे, ये मार्क करके दे रही हूँ, ये उस चार्ट के नीचे लिख लो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये किस में ऑपरेट करेगा? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट कर सकता है और अनसैचुरेटेड में भी, दोनों में करेगा। अब दोनों के अलावा तो कोई मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अलावा, तो ये किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी ये उसमें प्रेजेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, ये फर्स्ट है सैचुरेटेड और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड। समझ में आया बच्चों? ये क्या है? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो क्या समझा हमने? इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और पोलैरिटी भी है, पोलैरिटी भी जनरेट हुई ना बच्चों। अब बॉन्ड का फिजन किस लिए हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। इतना समझ आया? अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। किस पे? मैंने बोला था दूसरी भी चीज़ें हैं ना, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। ये भी मार्क कर रहा है मैंने, ये आप चार्ट के नीचे लिख लो, भूल जाओगे वरना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने। इस मॉलिक्यूल में हम समझेंगे कि डिस्टेंस पे डिपेंड क्यों है, कैसे है। यहाँ पे क्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में करेगी जनरेट? किस में अफेक्ट करेगी इंडक्टिव इफेक्ट? क्लोरीन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो, ये मैंने मॉलिक्यूल्स का, देखो ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट किस पे सबसे ज़्यादा लगेगी ना, ये हम अभी देख रहे हैं। तो रेड पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगी क्योंकि क्लोरीन उसके पास सबसे ज़्यादा उसके ही नज़दीक है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर उसके पास दोनों ब्लू वाले हैं कार्बन, फिर ब्राउन कलर का है। सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट ब्राउन कलर वाले कार्बन पे ही होगी क्योंकि क्लोरीन उससे बहुत ज़्यादा दूर है। सबसे ज़्यादा रेड कार्बन पे, देन ब्लू में, देन ब्राउन कलर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लेस ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर वाले कार्बन पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट जो होगी वो उसी पे ही होगी, ब्राउन कलर वाले कार्बन पे। नेग्लिजिबल है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ब्राउन कलर वाले कार्बन या फिर जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा ना, उसको इंडक्टिव इफेक्ट हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वही अफेक्ट करेगा भाई, वही अफेक्ट करेगा। तो क्लोरीन के पास सबसे नज़दीक रेड कार्बन ही था, तो थर्ड कार्बन के बाद या फिर थर्ड कार्बन से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट निगलेक्ट ही कर देंगे क्योंकि फिर तो कोई है ही नहीं, उसने सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए पास वाले कार्बन से, तो दूसरों का क्या लेगा भाई। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस पे होगी? इसमें ये क्या है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
ये पार्शियल पॉजिटिव, बट क्या मार्क करेंगे हम 1, ये पार्शियल पॉजिटिव 2 सेकंड एटम, देन पार्शियल पॉजिटिव 3 थर्ड एटम। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर है? खींच लेगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही हुई ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो वहाँ पे ही अफेक्ट करेगा उसके पास वाले कार्बन पे, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम ही होगा। वो रेड का तो खींचने नहीं जाएगा, ब्लैक का ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। तो ये क्या हुई? डिक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई तो क्या होगा? अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है तो उसको कुछ क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा वहीं पे ही होगा। अब ये देखो, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा ब्लैक कार्बन के खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। देन इसके पास कमी है तो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स रेड दे देगा, थोड़े रेड को इलेक्ट्रॉन्स अपना ब्राउन वाला कार्बन दे देगा। तो इसलिए क्लोरीन सबसे इजीली अपना इलेक्ट्रॉन ब्लैक कार्बन की तरफ से खींचेगा। तो इस वजह से ब्राउन कलर ने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है अपना, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा नहीं, बट क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन से कम होगी बट रेड से ज़्यादा होगी, ठीक है। रेड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्राउन कलर वाले कार्बन की होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो क्लोरीन की ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये क्या है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 की, देन 2 की, देन 3 की, देन वो क्लोरीन वाले की। ये क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैंने बताया आपको, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्लैक वाले कार्बन की है। तो इसको ये वहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इसको क्या चाहिए? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसको डोनर जो होगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट करेगा, उसके साथ ऐसा ग्रुप अटैच होना चाहिए। रिएक्शन हम उसी के साथ कराएंगे जो अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, इसकी रिएक्शन उसी के ही साथ कराएंगे जो अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होगी तो वो इजीली वहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि देने के लिए है भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज़्यादा होगी? क्लोरीन के ऊपर, देन जो हमने देखा ब्राउन वाले कार्बन के ऊपर, देन रेड वाले, देन ब्लैक वाले। समझ में आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल पूरा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल क्यों हुआ? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हुई बिकॉज ऑफ द क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हुई और उस वजह से पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल हुआ। वरना हमें तो लगेगा कि सबके पास इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं होता सही में। तो जो सिग्मा बॉन्ड था कार्बन और क्लोरीन का, उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रॉन खिसका क्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन टू क्लोरीन हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुआ टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ गए आप? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सिग्मा बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो जिसमें ज़्यादा होगी ना वहाँ पे ही अट्रैक्ट हो गए। इजीली समझ आया ये चीज़, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल पूरा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। तो इससे हमें ये समझ में आया कि इंडक्टिव इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स ऑन द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पे ही ये ऑपरेट हो सकता है, पाई बॉन्ड में ऑपरेट नहीं हो सकता, ओनली ऑन द सिग्मा बॉन्ड। ये रेड मार्क है, ये आप उस चार्ट के नीचे हाईलाइट करके लिख लो, एग्जाम में यही काम आएगा। माइनस आई इफेक्ट and plus I effect. Inductive effect have two types, minus I effect and plus I effect. यहाँ पे क्या लगाएंगे जो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे हम लगाएंगे तभी तो माइनस आई प्रोड्यूस होगा, तभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डोनेट देगा। समझ में आया? प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसमें प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे उसके पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। तो अब सोचो सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस में होगा? नेगेटिव तो 3 में हुआ, बट सबसे ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर हो जाएगी? 1 के ऊपर, क्योंकि उसके पास ही है ना ग्रुप, तो वो उसी को ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। और सबसे कम जिसने डोनेट किया उसने डोनेट कर लिया भाई, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ये है क्या है? डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पार्शियल 1 नेगेटिव चार्ज। समझ में आया हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही खेल है भाई, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इफेक्ट इंड्यूस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट इंड्यूस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट इंड्यूस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल में देखो, एक्स है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलोजन, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो वहाँ पे लगा है SO2 में, तो वो नेगेटिव चार्ज को भी अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज स्टेबल हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। SO2 का जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हुआ बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द X। तो नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। समझ में आया इतना? तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हुआ, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो स्टेबलाइज नहीं होगा। So negative charge tries to neutralize. Okay, negative charge tries to neutralize तभी होगा जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला कोई ग्रुप होगा।
एक्स का ग्रुप जो होगा उसके पास टेंडेंसी, मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, attracts more electron towards their side. X group molecules have tendency to attract more electron towards their side. So लिख लो अच्छे से लिख लो, तभी आपको एग्जाम में समझ आएगा कौन सा बॉन्ड ब्रोक करवाना है वो। फॉर मोर स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको फिर से रीड कर लेते हैं। एक्स और ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देयर साइड फॉर मोर स्टेबिलिटी और टू गेन स्टेबिलिटी। वहाँ पे -I है, तभी तो वो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे स्टेबल हुआ ना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो -I जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा। सोचो आप, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे ही देंगे, तब वो स्टेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सोचो, एक्स मस्ट फॉर द स्टेबिलिटी एक्स मस्ट हैव -I इफेक्ट for attract electrons or negative charge, anything for attract electrons or the negative charge। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे गई? देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी देखो, अगर -I इफेक्ट इंक्रीज हुआ ना, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में -I इफेक्ट इंक्रीज होगा ना, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया? COO-, ये COO- के ही कंसेप्ट में हमने -I लगाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो -I ग्रुप लगाएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो CH2 स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी ही है ना उसके ऊपर CH2 प्लस में, तो -I इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, उसके पास तो है ही नहीं, तो ये स्टेबल होगा, ये कंपाउंड स्टेबल होगा क्या? लेस स्टेबल होगा और नॉट स्टेबल होगा? स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास हम -I वाला ग्रुप लगाएंगे तो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। फॉर स्टेबिलिटी इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कटायन नीड्स इलेक्ट्रॉन। तो एक्स मस्ट शुड हैव एक्स क्या शो करना चाहिए? +I इफेक्ट शो करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्स शुड मस्ट बी अ +I ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर द स्टेबिलिटी। +I इफेक्ट शो करना ही चाहिए, मस्ट। जितनी ज़्यादा +I इफेक्ट उतना कटायन, उतना कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, COO- का नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए? समझ में आया? ये दोनों, एक होगा -I इफेक्ट, ये शो करना चाहिए -I इफेक्ट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, and these must have a +I effect to neutralize positive charge। समझ में आया? नाउ इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन। अब इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन तो होनी चाहिए ना भाई, स्टेबिलिटी के लिए होगी इसकी एप्लीकेशन। स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तभी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी ना भाई। तो स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, कटायन, अनायन, ये सब इंटरमीडिएट है। रेडिकल, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन, ये सब की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगी। उसके पास जो ग्रुप लगे होंगे ना, वो कुछ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे ना, उस पे डिपेंड करेगी। अब क्या दूसरा क्या है, दूसरी उसकी एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड एसिडिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एसिडिटी फाइंड करने के लिए। और दूसरी क्या होगी? बेसिसिटी फाइंड करने के लिए। पी के के बी, के ए के बी, एनीथिंग। जो एसिडिटी बेसिसिटी के में जितने भी क्वेश्चन हो गए ना, वो सब इसकी एप्लीकेशन होगी। टू फाइंड एसिडिटी ऑफ द एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH और any COOH group and SO3H functional group or alcohol or any species that contain, to find acidity of the molecule, तो कोई भी स्पीसीज होगी वो क्या होनी चाहिए? एसिडिटी तभी होगी ना जब उसके पास H+ होगा। तो जो अपना H+ रिलीज करेगा ना, उसका एसिडिटी हमें इजीली फाइंड हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अब इंटरमीडिएट तो हमने देखे उसके एग्जांपल्स, केटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, नाइट्रिन, कार्बिन, बेंजाइन। कटायन, अनायन, कोई भी जो मैंने बोला वो सब इसमें लिख लो। और एसिडिटी फाइंड करेंगे तो बेसिसिटी का ऑर्डर उससे उल्टा, पी के बी, के ए के बी, सारी की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हमें एसिडिटी बेसिसिटी पता चली ना। तो अब ये चीज़ ना याद करनी है, हमें याद रखनी है। क्या रखनी है? देखो, दिस थिंग शुड बी रिमेंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? -I इफेक्ट भी इंक्रीज होगी। बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। S percentage of the character also increases, angle also increases, so acidity also increasing, inductive effect -I effect increasing, electronegativity increasing, S percentage का कैरेक्टर जो है, S का कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से थीटा भी इंक्रीज होगा और एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ पूरे एग्जाम्पल करेंगे ना, इसमें ये चीज़ याद रखनी है, इससे ही हमारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो, समझ लो ये चीज़ मैंने क्या लिखी है ना, वो NH2 के पास एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और NH3 के पास कटायन है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? NH3+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो उसका एसिडिटी भी ज़्यादा होगा ना। समझ में आया? डोनर और डोनर वाला प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था उसमें भी ऐसा ही था। तो -I इफेक्ट ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए -I भी ज़्यादा है, इसलिए एसिडिटी भी ज़्यादा है। और एस कैरेक्टर ज़्यादा, एंगल ज़्यादा। नाउ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है, जो नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज डिपेंड ऑन द -I इफेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? -I इफेक्ट इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। याद रखने के लिए ये चीज़ है, और ये चीज़ आप वो टेबल के नीचे लिख लो। ठीक है, अब -I और +I बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जिसमें -I लगाएंगे ना, जिसमें ऑर्डर -I आएगा ना, 1 2 3 4 -I का ऑर्डर, तो +I का ऑर्डर 3 4 3 2 1। तो ये दोनों -I एंड +I
बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो एग्जाम्पल्स में हमें माइनस आई का हमें पता है, प्लस आई का नहीं पता। अगर कुछ रीजंस की वजह से हमें प्लस आई का नहीं पता, माइनस आई का पता है, तो क्वेश्चन में हमें प्लस आई का पूछा ना, तो हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अगर आपको भूल गए आप फाइनल एग्जाम में तो, बट हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो याद रहना ही चाहिए। और दूसरी क्या चीज़ हमने सीखी, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, देन सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व्स इन द सिग्मा बॉन्ड। अब देखो डिस्टेंस पे डिपेंड कैसे होगी वो हमने देखा, ठीक है। अब ये इसका हम एग्जाम्पल्स करेंगे, इसका एग्जाम्पल भी देख लो। सारी चीज़ें आनी चाहिए हमको, तभी एग्ज़ाम में हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। कोई भी रिएक्शन में लगाएंगे ये वाली चीज़ें और हमें अपना आंसर, जितना हमने पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो उसका आंसर आना चाहिए बस। देखो ये एग्जाम्पल्स डिस्टेंस डिपेंडेंट पे है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस पे लगेगी, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, CHO को। तो हमने CHO पे सबसे ज़्यादा, CHO पे Cl क्लोरीन एटम की सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में लगेगी, तो CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो आपको पता ही है। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा दूर नज़दीक देखो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा नज़दीक फर्स्ट में है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे लगाएगा, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा 3 में है, देन 2 में है, देन 1 में है। सबसे कम डिस्टेंस 1 में है, तो 3 में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसका माइनस आई इफेक्ट है, ये नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ये उतना ज़्यादा नहीं लगेगा क्लोरीन थर्ड में। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में लगेगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है वो कहाँ पे लगेगा, माइनस आई इफेक्ट और द स्टेबिलिटी फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, देन सेकंड में, देन थर्ड में। समझ में आया, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट फर्स्ट में बिकॉज ऑफ द लेस डिस्टेंस, देन सेकंड, देन थर्ड। इतना समझ आ गया आपको कि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ये इतना आपको समझ में आ गया। क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। समझ में है ना क्लोरीन क्यों माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, वो आप चार्ट देख लो। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा 1, 2, देन 3। समझ में आया, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और वो भी डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो ये डिस्टेंस
इंक्रीजिंग, सो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजिंग। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड कार्बन से तो हमने निग्लेक्ट ही कर देना है भाई, जितना निग्लेक्ट कर दो या फिर कम कर दो, दोनों कर सकते हो, डिपेंड करेगा ना मॉलिक्यूल पे। फिर देखो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे लगाएगा, OH है, OH फंक्शनल ग्रुप है, और आयोडीन है वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और तीनों की पोजीशन अलग अलग है। तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा OH और आयोडीन में किसने मेंटेन किया है, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मेंटेन किया है 3 ने, देन 2 ने, देन 1 ने। तो माइनस आई इफेक्ट लेस किसकी, सॉरी ज़्यादा किसकी होगी, जिसका डिस्टेंस कम होगा। तो सबसे ज़्यादा 1, 2 एंड 3, ये है माइनस आई इफेक्ट। जो लास्ट है उसको हम 1 कंसिडर करेंगे और 1 है उसको हम 3 कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से ये ऑर्डर है। अब एसिडिटी क्या है, तो OH का H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो सबसे इजीली कब रिलीज होगा H प्लस OH का, और सबसे कम टाइम में कम टाइम में रिलीज होगा या फिर सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा वो अपना H प्लस रिलीज होने में। तो वो भी कंसेप्ट है एक, वो भी इंडक्टिव इफेक्ट से ही समझ में आएगा। सबसे इजीली H प्लस रिमूव करेगा ना, तो वो OH है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। I तो देखो इसका H प्लस अगर हमने रिलीज कर लिया तो O नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो O नेगेटिव चार्ज है, उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा अपना O नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो ये इजीली H प्लस अपना डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की स्टेबिलिटी है, डिस्टेंस कम है इसलिए माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। तो ये वाला जो हमने लिखा ना, वो अपना H प्लस ईजिली रिलीज़ कर देगा। और ये सेकंड वाला, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये जो लास्ट वाला है उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो ये H प्लस अपना उतना इजीली नहीं डोनेट करेगा, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इंक्रीज हो गया ना। फर्स्ट का इजीली H प्लस रिलीज हो गया बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्टेंस कम है इसलिए वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगा। इतना समझ आया। नाउ OH की एसिडिटी है, नाउ OH एसिडिटी ऑर्डर, OH का एसिडिटी ऑर्डर हम देखो। OH O माइनस एंड H प्लस। H प्लस सबसे इजीली किस में रिलीज करेगा, जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगेगी ना माइनस आई, तभी H प्लस ईजिली रिलीज होगा। माइनस आई है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो ये अपना ये जो है ये न्यूट्रलाइज करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगा के ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो उसका H प्लस ईजिली रिलीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मोर माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 3 का हुआ ना, बिकॉज ऑफ द लेस डिस्टेंस। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो H प्लस ईजिली रिलीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक थर्ड वन, देन सेकंड, देन फर्स्ट। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही, समझ में आ गया।
तो ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। H प्लस ईजिली कब निकलेगा, जब नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा माइनस आई इफेक्ट की वजह से। माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज़्यादा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये समझा हमने। कहीं पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, आपको लगाना तो ऐसे ही है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन पे डिपेंड करेगा। तो ये 3 टाइप के हमें क्वेश्चन पूछ लेंगे, एसिडिटी, माइनस आई और स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन। ठीक है बच्चों, 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। Now see acidic strength. Acidic strength. Acidic strength. H मोलेक्यूल क्या करेगा, कटायन, ए का अनायन होगा ना, ए का कटायन नहीं होगा, ए का अनायन, देन H प्लस। ये H प्लस क्या है, H प्लस क्या है, प्रोटॉन। तो ये ए नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, उतना H प्लस ईजिली रिमूव होगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ईजिली H प्लस रिमूव होगा। सो मोर H प्लस रिलीज। तो एसिडिटी क्या हुई, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज जितना इजीली स्टेबल होगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना इजीली H प्लस रिलीज़ करेगा, उतना इजीली H प्लस रिलीज़ करेगा। नाउ नेगेटिव चार्ज है वो डिपेंड किस पे करा है, माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है। ये आप मार्क कर लो और उस टेबल के नीचे लिख लो। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढेंगे, निकालेंगे किसका ज़्यादा है और किसका कम एसिडिक स्ट्रेंथ है। H प्लस जिसका इजीली रिमूव होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। H प्लस इजीली रिमूव होने के लिए नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। देखिए उस चार्ट में, देखिए उस चार्ट में प्लस आई इफेक्ट का है ना, वो देखिए सबसे ज़्यादा किसकी प्लस आई इफेक्ट है और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन की है। तो उस ग्रुप के हिसाब से Ct3 की प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, देन CD3, देन CH3। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा जिसकी होगी तो वो माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो देखो कैसे प्लस आई इफेक्ट ये देगा। तो इसका स्टेबिलिटी ढूंढना है ना हमें, तभी तो हमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा। माइनस नेगेटिव चार्ज है, उसका जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना H प्लस ईजिली रिमूव होगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा। समझ में आया? सो इट शुड बी स्टेबल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबल, तो वो माइनस आई से ज़्यादा स्टेबल होगा। हमने देखा, हमने पढ़ा ना ये।
तो ये तो डोनेट करेगा टी सबसे ज़्यादा, ये तो डोनेट कर रहा है। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और इसका भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिपल्जन हुआ। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हुआ, तो ये क्या है, लेस स्टेबल होगा ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हुआ, इसकी वजह से ये लेस स्टेबल हुआ। देखो ठीक से देखो आप, C+O- का नेगेटिव चार्ज और इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हुआ, तो ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन क्यों हुआ, प्लस आई इफेक्ट की वजह से हुआ। ये टी है जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा डोनेट कार्बन पे कर लेगा ना, तो वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हुआ, तो इसकी वजह से ये लेस स्टेबल है। सो दिस समझ में आया क्या देखा हमने, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो C+O- लेस स्टेबल है, सबसे ज़्यादा प्लस आई इसकी ही है ना, चार्ट देख लो आप। सो दिस अनायन स्पीसीज इज नॉट स्टेबल, तो ये अनायन स्पीसीज है, ये स्टेबल नहीं है। सो क्या होगा, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, सबसे कम H+ इसमें ज़्यादा टाइम लगाएगा, सबसे कम H+ रिलीज़ होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा H+ रिलीज़ होने में। H+ रिलीज़ होगा तो नेगेटिव चार्ज को तो स्टेबल होना चाहिए ना, तो ये तो स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ CH3 की, देन CD3, देन CT3, ये एसिडिक स्ट्रेंथ और नेगेटिव चार्ज अनायन की स्टेबिलिटी। यहाँ पे प्लस आई शो कर रहा है, CT3+I सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, देन CD3 शो करेगा प्लस आई, उससे सबसे कम प्लस आई शो कौन करेगा, CH3, सबसे कम प्लस आई CH3 शो करेगा। एसिडिटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन दोनों सेम ही है, स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन और एसिडिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी अनायन की होगी तभी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो ये दो टाइप से हमको क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्या है, मॉलिक्यूल OH है, OH क्या शो करेगा इफेक्ट, और ये है O-, ये है Ca2H। OH कौन सी इफेक्ट शो करेगा और O- कौन सी इफेक्ट शो करेगा, RO- है वो क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, और OH है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। COOH की एसिडिटी हमें ढूंढनी है ना, COOH की एसिडिटी हमें ढूंढनी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वैसे तो, ठीक है, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही हुआ ना, बट ये हमें क्या ढूंढनी है, COOH की एसिडिटी ऑर्डर ढूंढनी है हम लोगों को। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, H+ अपना रिलीज़ करेगा, सबसे इजीली अपना H+ कौन रिलीज़ करेगा, जिसका नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होगा, जिसकी माइनस आई इफेक्ट होगी, तो वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट किसकी ज़्यादा थी, समझ में आया ना आपको, OH एंड देन O-। तो ये C+O- नेगेटिव चार्ज, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढनी है हमें, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होना पड़ेगा एसिडिटी के लिए, मोर एसिडिटी के लिए, तो ये माइनस आई इफेक्ट एंड ये प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वन, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, C+O- की स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। समझ में आया, तो वैसे फर्स्ट का एसिडिक ऑर्डर ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा है, OH है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा,
खींचा ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसकी तरफ आया, ये प्लस आई शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिपल्जन हुआ। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्जन हुआ। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का रिपल्जन हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हुआ, तो इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है, और ये क्या है, मोर स्टेबल। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन द सेकंड वन, सो एसिडिटी ऑर्डर भी फर्स्ट का ज़्यादा और सेकंड का कम। एसिडिटी ऑर्डर का उल्टा क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर। पीकेए ऑर्डर भी 2 का ज़्यादा 1 का कम, हम नेक्स्ट देखेंगे वो सब, बट अभी इंडक्टिव इफेक्ट ही देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका एसिडिटी ऑर्डर, इसका एसिडिटी ऑर्डर ढूंढो। फर्स्ट का ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। आयोडीन का OH का एसिडिटी ऑर्डर है, उसमें H+ रिलीज करेगा, तो आयोडीन जो नज़दीक है वही माइनस इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। माइनस आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो फर्स्ट में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, तो माइनस नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट वन में, देन सेकंड में। समझ में आया, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो जनरेट होगा एसिडिटी ऑर्डर की वजह से, तो वो स्टेबल यहाँ पे ही होगा, तो उसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा फर्स्ट में देन सेकंड में, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस इंक्रीजिंग, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजिंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। समझ में आया इलेक्ट्रॉन का फ्लो और वो सब डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड हुआ। हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अभी हम एग्जाम्पल्स ही कर रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा अभी तक, तो अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो इजीली हमारे आंसर्स आ जाएंगे। अब देखो इसका एसिडिटी ऑर्डर, NR3+ फर्स्ट, देन सेकंड, NR-, देन क्या है, एक का पॉजिटिव चार्ज है, एक का नेगेटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है। तो एसिडिटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पे। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। तो COO- को स्टेबिलिटी करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। समझ में आया। हमने डोनर वाले लेक्चर्स में, डोनर एबिलिटी वाले लेक्चर्स में भी हमने ये पढ़ा था। तो NR3+ है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। और NR नेगेटिव चार्ज है, वो तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, तो वो तो चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा ना। तो एसिडिक ऑर्डर किसका ज़्यादा है, फर्स्ट, देन थर्ड, देन 2। समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NR3+ की ज़्यादा है। जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। वो हमने डोनर वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। अब माइनस इफेक्ट क्या है, फिर से देख लो, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, इन चारों में से, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल्स हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी हम एग्जाम्पल्स ही कर रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी, एसिडिक ऑर्डर 1 का, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा उसकी है, देन 2, देन 3। ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है नहीं है, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस सेम ही है, ये सिर्फ इसमें माइनस आई इफेक्ट का ही, जिसकी सबसे ज़्यादा उसका एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा। अब ये वाला भी एग्जाम्पल देख लो, पहले में क्या है, डबल बॉन्ड है, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड, इसका भी हमें एसिडिक ऑर्डर ही निकालना है ना, SO3H है, तीसरे का सिंगल बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड का SO2 माइनस प्लस H प्लस, ये अपना H प्लस रिलीज करेगा ना, SO3H है वो, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, एसिडिक ऑर्डर। ये तीनों मॉलिक्यूल्स का सबसे ज़्यादा एसिडिक किस में होगी वो ढूंढना है। तो एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा, माइनस आई इफेक्ट पे। नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन के लिए माइनस आई इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट जिसका होगा उसका S% ऑफ द कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वैसे ही थीटा एंगल ज़्यादा होगा, तो वैसे ही एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, एस कैरेक्टर इन तीनों में से किसका ज़्यादा है, उसका एसिडिक ऑर्डर ज़्यादा होगा। हमने बॉक्स लिखे थे ना, बिकॉज परसेंटेज ऑफ द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस सो एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, पढ़ा है ना हमने। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, 2 का, sp है ना वो, sp 2 कार्बन sp है ना उसमें, उसी से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा तो कोई डिफ्रेंशिएट है नहीं ना उसमें। तो 2 का एस कैरेक्टर ज़्यादा है 1 से, देन 3, 2, 1, 3, वही एसिडिटी ऑर्डर है बिकॉज ऑफ द एस कैरेक्टर मोर, सो एसिडिटी ऑल्सो मोर। एसिडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन, क्या समझ में आ गया ना आपको। एसिडिटी ऑर्डर है वो sp, sp2 और sp3। sp है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस वजह से उसका एस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। ये है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, और इसमें H का जो है वैल्यू है वो हमने 0 ली है, उस हिसाब से माइनस आई का ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट NF3+, और सबसे कम, सबसे लेस माइनस आई हाइड्रोजन, क्योंकि उसका हमने 0 लिया है। देखिए याद करना है ये। और ये है प्लस आई का ऑर्डर, इसमें भी हाइड्रोजन का हमने 0 लिया है। देन सबसे ज़्यादा CH2-, देन NH-, देन O-, देन COO-, देन Cr3, देन Cr2H, देन CrH2, और सबसे कम हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा ड्यूटेरियम, देन देखो CH2- का सबसे ज़्यादा प्लस आई ऑर्डर। अब ये है होमवर्क, ये दोनों एग्जाम्पल्स में आपको आंसर ढूंढना है। जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही लगेगा, बट एक का एसिडिटी ऑर्डर वो नहीं आएगा जो हमने पढ़ा है, वो उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में एक और कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, एक रूल है वो पढ़ना है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। ठीक है।